अस्सलामु अलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद काजी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोड डेवलपर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और असाइनमेंट का सॉल्यूशन। तो चलते हैं अपनी क्वेश्चन फाइल की तरफ। ये हमारी क्वेश्चन फाइल है कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज प्रैक्टिकल की CS401P प्रैक्टिकल स्प्रिंग 2025 का ये हमारे पास सेकंड असाइनमेंट है और इसकी लास्ट डेट 26 जून 2025 है और टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। और यहाँ पे इसकी कुछ रूल्स ऑफ मार्किंग और गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि हमने अपनी असाइनमेंट को डॉक फॉर्मेट में सबमिट करवाना है। ठीक है जी, तो चलते हैं जी हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ। ये वही प्रॉब्लम लिखी हुई है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो हमारी CS401 के अंदर थी। सिर्फ इसमें अब माइनर सा डिफरेंस है कि वहाँ पे हमारी आईडी शो होती थी नीचे बॉटम में और यहाँ पे हमारी आईडी शो होती है ऊपर टॉप के ऊपर राइट साइड पे। और CS401 में हमारे पास था ब्लू बैकग्राउंड और इसमें है ग्रीन बैकग्राउंड, बस इसमें इतना सा ही फ़र्क है। तो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम मॉडिफाई करना है जिसके अंदर हमने क्लियर सब रूटीन जो है वो क्लियर स्क्रीन ऑफ सब रूटीन जो है इसका कोड लिखना है ग्रीन बैकग्राउंड के साथ। और हमने राइट करना है मिसिंग कोड जो भी होगा यानी प्रिंट str सब रूटीन के अंदर, और जो पैरामीटर्स लेगा लोकेशन ऑफ स्क्रीन्स और टॉप राइट बॉटम पे हमने टॉप राइट पे करना है हमने। ठीक है जी, और एट्रीब्यूट बाइट लास्ट नन जीरो, वही पुरानी चीज़ें हैं CS401 जैसी। ठीक है, और ये वही इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर आपकी आईडी का नॉन डिजिट ज़ीरो हुआ ना हुआ तो भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। आपका कोड कम्प्लीटली इस कोड से डिफरेंट हुआ जो उन्होंने दिया हुआ है। कोड उन्होंने दिया हुआ है सारे का सारा, हमने सिर्फ इसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी है। हमने मॉडिफिकेशन करनी होगी यहाँ पे कि हमने अपनी जो है वो प्रिंट स्ट्रिंग के लिए पोजीशंस को डिस्क्राइब करना होगा और यहाँ पे हमने उनको डिफ़ाइन करना होगा। ठीक है जी, और यहाँ पे हमने क्या करना होगा जी, उनकी जो है वो वैल्यूज़ लिखनी होंगी। और उसके बाद हमने करना क्या है जी, इस तरह का आपका आउटपुट आना चाहिए। यहाँ पे 5 है तो 5 के हिसाब से इसका कलर आ रहा है। हमारी जो है वो आईडी का नॉन ज़ीरो डिजिट होगा लास्ट वाला, हमने वो लिखना है। इसके बाद आपने करना क्या है, इस असाइनमेंट को बनाने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो आपको डॉस बॉक्स की ज़रूरत है और एक आपको SM सॉफ्ट जो इनकी असेंबलर जो है वो फाइल होती है, यानी असेंबली लाइब्रेरी का एक फ़ोल्डर होता है SM सॉफ्ट, आपको उसकी ज़रूरत है। दोनों के लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। तो मैं आपको अपनी D ड्राइव दिखा देता हूँ जहाँ पे मैंने इनको रखा हुआ है। तो देखें जी, ये मेरे पास है जी, डॉस बॉक्स डाउनलोड करके मैंने रखा हुआ है और SM सॉफ्ट मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। अब इनको आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आपने डॉस बॉक्स को इंस्टॉल करना है। आपने इस पर डबल क्लिक करना है और उसके बाद आपने येस पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इंस्टॉल पे आपने क्लिक कर देना है। मेरे पास चूँकि ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए मैं इसको यहाँ से कैंसिल करूँगा। अब SM सॉफ्ट वाला एक जिप फाइल के अंदर ये डाउनलोड होगा आपका। जैसे मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक पर आप क्लिक करेंगे फॉर SM सॉफ्ट डाउनलोड करने के लिए, तो जिप फाइल में आपके पास इस तरह की एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। आपने इस पर राइट क्लिक करके आपको इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, मीन टू से कि आपने इसको अनजिप कर लेना है। तो मैंने भी इसको अनजिप कर लिया हुआ है, आप देख सकते हैं जी, ये मैंने इसको अनजिप कर लिया हुआ है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, उसके बाद जो जिप वाला फोल्डर होगा उसको तो आपने कर देना है डिलीट और जो अनजिप वाला है उसको आपने रहने देना है। अब आपने एक नोट पैड ओपन करना है और उसके अंदर लिखना है आपने कोड। तो ये मैंने कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपने सिर्फ यहाँ पे आईडी चेंज करनी है। ठीक है जी, एज़ यूजुअल CS401 आपने यहाँ पे आईडी चेंज करनी है और बाकी कोड आपने यहाँ से देख के लिख लेना है। और उसके बाद आपने यहाँ से कोड देख के लिख लेना है और उसके बाद आपने जो है वो कोड अपना यहाँ से देख के लिख लेना है। उसके बाद आपने कोड जो है वो यहाँ से देख के लिख लेना है और यहाँ पर आपने 5 की बजाय जो भी लास्ट डिजिट ऑफ योर VUID होगा वो आपने करना है। जैसे कि मेरी आईडी का यहाँ पे देखिए 9 है, अगर यहाँ पे 0 होता तो मैं यहाँ पे लास्ट नॉन ज़ीरो जो डिजिट है वो 8 है तो मैं 8 को लेता। अगर यहाँ पे फिर 0 होता तो फिर मैं लास्ट नॉन डिजिट जो है मेरे पास मेरी आईडी का वो है 7, तो मैं 7 लेता। सो ये है जी 0 की कंडीशन अगर हो तो हमारे पास। फ़िलहाल तो 0 की कंडीशन नहीं है, तो लास्ट नॉन डिजिट मेरे पास जो वैल्यू है या डिजिट है वो है 9, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखना है जी, अब 9 लिखना है जी। यहाँ पे जहाँ पे ये वाली लाइन शो हो रही होगी तो यहाँ पे भी आप 9 लिख दें ताकि कमेंट के अंदर उसको पता चल जाए इंस्ट्रक्टर को, पढ़ने वाले को।
ठीक है जी। आपने यहाँ से ये कोड देख के लिख लेना है इतना, फिर उसके बाद आपने ये वाली 2 लाइनें भी देख के यहाँ से लिख लेनी है। तो यहाँ से कोड लिख लेंगे तो उसके बाद आपने इसको Ctrl+S प्रेस करना है और अपनी लोकल डिस्क डी में जाना है जहाँ पे आपने SM सॉफ्ट रखा हुआ था अनजिप करके, चाहे किसी भी ड्राइव में आपने रखा हो, आपने उसी ड्राइव में जाना है। चूँकि मैंने SM सॉफ्ट के फोल्डर को जो एक्सट्रैक्ट किया था यानी अनजिप किया था वो डी के अंदर जो है वो रख के उसको किया था। तो मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ CS401P.ASM, ये एक्सटेंशन होती है, ये आपने ज़रूर लिखना है और एज इट आपने लिख लेना है CS401P.ASM। उसके बाद आपने इसको कर देना है जी सेव। यहाँ तक हो गया जी मामला। आपने इसी कोड को कर लेना है जी कॉपी और आपने अपनी वर्ड की फाइल पे एक न्यू, यहाँ पे Ctrl+N प्रेस करके एक न्यू पेज ओपन कर लेना है वर्ड का और यहाँ पे आपने लिखना है कोड और आपने यहाँ पे इंटर करके यहाँ पे अपना कोड को क्या कर देना है जी पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट लाइन पे जाके आप यहाँ पे लिखें स्क्रीनशॉट, ठीक है जी, और इंटर कर दें जी। यहाँ पे आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। अब स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं यहाँ पे ओपन करूँगा डॉस बॉक्स को। यहाँ पे मेरा डॉस बॉक्स मैंने सर्च बार में लिखा तो यहाँ पे आ गया, मैंने क्लिक किया और ये ओपन हो जाएगा यहाँ से। और ओपन होते ही मैं यहाँ पे लिखूँगा माउंट डी, क्योंकि मेरा जो है वो डी ड्राइव के अंदर पड़ा है। मैं यहाँ पे लिखूँगा माउंट डी स्पेस डी कॉलन और / और यहाँ पे लिखूँगा ASM यानी ASSM SOFT सॉफ्ट, यानी SM सॉफ्ट मेरे उस फोल्डर का नाम है जो डी के अंदर पड़ा हुआ है, जिसके अंदर मैंने CS401P की फ़ाइल को सेव किया है। मैं इसके बाद इसको करता हूँ इंटर। तो यहाँ पे मेरी ड्राइव डी जो है वो माउंट हो चुकी है सक्सेसफुली। उसके बाद मैंने इसको पास देना है डी का डी और ये मैंने इसको जो है वो कॉलन दे दिया और इंटर कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा NASM स्पेस CS401P.ASM, ये मेरी फ़ाइल का नाम, -O मतलब ये मेरा वो ऑब्जेक्ट है जिससे मैंने ओपन करनी है फ़ाइल, ऑब्जेक्ट की फ़ाइल। और मैं अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की फ़ाइल का नाम रखता हूँ CS401P.com, ठीक है जी, और उसके बाद कर दूंगा इंटर। अब अगर तो आपके कोड में हुआ एरर तो यहाँ पे एरर शो करवा देगा, और अगर तो आपके कोड में एरर ना हुआ तो यहाँ पे कोई एरर नहीं शो कराएगा, बल्कि यहाँ पे वो आपको डायरेक्टरी शो करवा देगा। यहाँ पे मुझे अब ये जो मैंने ऑब्जेक्ट फाइल बनाई है .com की, अब मैंने इसको करना है ओपन CS401P.com और यहाँ पे मैंने सिर्फ इतना लिखना है और इंटर कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी आईडी जो है वो कलर भी चेंज है उसका और बैकग्राउंड भी यहाँ पे क्या है जी ग्रीन है। आपने इसका ले लेना है जी यहाँ पे स्क्रीनशॉट। मैं यहाँ पे सर्च बॉक्स में यूज़ करता हूँ SNIP और स्निपिंग टूल क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से न्यू पे जाता हूँ और मैं न्यू पे जाने के बाद यहाँ से क्या करता हूँ जी इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ कुछ इस तरह से जी, और यहाँ पे Ctrl+C करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी वर्ड फाइल के अंदर क्या कर देता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से कुछ, ठीक है जी। ये मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया जी, जैसे कि मुझे बताया गया था, ठीक है जी, क्वेश्चन रिक्वायरमेंट में। उसके बाद आपने क्या करना है जी, उसके बाद आपने इसको सेव करके जो है वो सबमिट करवा देना है। ये थी हमारी कंप्लीट CS401P प्रैक्टिकल असाइनमेंट का सॉल्यूशन। होप सो कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें। जो हमसे अपनी असाइनमेंट पेड बनवाना चाहता है वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है, मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। इंशाल्लाह मैं उसको उसकी असाइनमेंट पेड बना के दे सकता हूँ। और उसके बाद इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।